रिलायंस ने कल अपने सालाना नतीजे जाहिर किए। नतीजे शानदार रहे हैं। रिलायंस कंसोलिडेटेड को देखें या रिलायंस की अलग अलग कंपनियों को देखें, सब ने बहुत बेहतर काम किया है। खैर, इसके बारे में सबसे बढ़िया तरीके से बता सकते हैं CFO आलोक अग्रवाल। देखते हैं इन नतीजों के बाद उन्होंने क्या कहा। I am delighted to share with you that on turnover basis we crossed the 4 lakh crore mark, which is a big milestone in our history. We also on a consolidated basis reached nearly 4.5 lakhs. Both of those are records for the company. In terms of profits, both again on standalone and consolidated, we have new records, nearly 22,000 crores on standalone and nearly 23,000 crores on consolidated basis. Exports are a big factor in our company's success and how we define ourselves. Exports were nearly 73% of our turnover, and we accounted for nearly 15% of the country's overall exports. That for any single company, I believe is a global landmark. आलोक ने जो कहा और जो नतीजे आए, उसके बारे में बातचीत करने के लिए, उसे डिटेल में एनालिसिस करने के लिए मेरे सहयोगी न्यू मीडिया डायरेक्टर गौतम चिकरमाने हमारे साथ हैं। गौतम, नतीजे तो बहुत बेहतर थे, पर आपको लगा नहीं कि आलोक थोड़ा कम मुस्कुराए? Yeah, I thought so. After an overall turnover of more than 4 lakh crore, a consolidated turnover of almost 450,000 crore, exports of 275,000 crore, I thought his smile should have been a little wider, particularly given that a company of this size usually doesn't grow this fast. पर ये भी तो बात है कि जिस दिन सालाना नतीजे आ रहे हों, उस दिन बोर्ड की मीटिंग, बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारी टेंशन रहती है, तो आलोक के सिर पर बहुत जिसको बोलते हैं दबाव भी रहा होगा। तो उन्होंने He must have been juggling many balls in the air, from the press conference to the board to the analyst meet and talking to us. और बड़ी बात थी, खासकर अगर हम देखें कि इन नतीजों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि इस बार स्टैंडर्ड एंड पुअर ने रिलायंस को की जो रेटिंग थी वो BBB यानी BBB से BBB+ कर दी, यानी 2 नॉच आगे कर दी। बड़ी बात नहीं है ये? एक नॉच आगे किया, मगर फॉर अ कंपनी ऑफ दिस साइज अगेन ये बहुत बड़ी बात है कि रेटिंग जब ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड देशों की रेटिंग भी कम होती जा रही है, एक कंपनी है जो कि ऊपर जा रही है। क्लियरली यहाँ के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स अवश्य स्ट्रांग होंगे। और ऑयल और गैस के फील्ड में तो एशिया में ये पहली कंपनी है जिसे इस तरह की रैंकिंग मिली, क्योंकि ये थोड़ा जोखिम भरा बिजनेस है और उसके अंदर आमतौर से नहीं इतना बढ़िया पॉजिटिव रैंकिंग मिलती। तो उसको देखते हुए भी लगता है कि रिलायंस ने काफ़ी अच्छा काम किया होगा और तभी इस तरह के रिजल्ट्स और इस तरह की रैंकिंग। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री। अगर हम देखें तो रिफाइनरी का जो फील्ड था, जो कि जिसको बोलते हैं मेन ब्रेड एंड बटर है, जामनगर ने बहुत अच्छा काम किया और 110% की एफिशिएंसी यानी 110% तक अपने काम को ले जाना, जबकि दुनिया के अंदर ये 84.8% का एक एवरेज माना जाता है बढ़िया, जिसे यानी नीचे से लेके ऊपर तक के कर्मचारियों ने बहुत बेहतरीन काम किया। Absolutely, and very few people know that Jamnagar is the world's largest refinery. Again, for such a scale to deliver such an outstanding performance is not easy. You can do so in smaller companies and smaller plants with a fewer number of people on a smaller turnovers and so on. But at a gigantic level, the size of Reliance, to deliver such a performance is not easy. And I think the plant director, the entire ecosystem of people who did it need to be congratulated. और अगर पूरे साल को देखें तो पहली छमाही में थोड़ी सी मुश्किलात थी, लेकिन दूसरी छमाही में कंपनी ने बहुत बेहतरीन काम किया और पिछले के मुकाबले एक छलांग लगाई आगे जाने की तरफ। Actually, the best has been the fourth quarter, where the refining margins increased spectacularly, and that has taken the overall average higher. I think overall it's a commendable performance. अच्छा, अगर रिफाइनरी तो एक रहा ही, लेकिन उससे भी बेहतर नतीजे आए कि पहली बार रिटेल में मुनाफा कमाया
और 14,000 करोड़ का टर्नओवर किया। Yeah, it is almost 14,500 crore now, and that has made Reliance Retail the largest retail company in this country. The fact that profits have also started coming means the business is stable, it is growing. But the best part, I think, about this business is as it grows, and it is going to grow very fast, this is going to be leading the growth. The growth rate of the overall growth rate has been about 8%, but Reliance Retail has grown by more than 30%. This is not surprising because it's statistically a very small chunk of the overall Reliance. At 14,500, it is less than 4% लेकिन of आगे total की Reliance. संभावनाएं तो बहुत बड़ी हैं। रिटेल बहुत बड़ा बिजनेस। That is right. So as the company grows and there is a lot of space to grow, the economies of scale will kick in, the supplying pipelines will get more efficient, and whole lot of consumers who are now shifting to organized retail from small kirana shops will benefit, will get the advantage of good prices. अच्छा, रिटेल में तो रहा ही, और एक जो नया बिजनेस है जिसको कि पूरे देश में फैला हुआ है, और वो है 4G का। 4G को अगर हम देखें तो 4G में अब हमारी संभावनाएं बढ़ रही हैं। कर्मचारियों की संख्या जो पहले थी उससे कहीं ज़्यादा हो गई, और सीमलेसली हम किस तरीके से इस क्षेत्र में काम करेंगे, इसमें भी बहुत सारी उम्मीदें लगती हैं। You are absolutely right. We were about 700 people last year. Today we are 3,000 people. This Reliance GOA right now is in the investment stage. But I believe the leadership team is in place. The people are in place. The infrastructure is in place. The content tie-ups with various companies, for instance, the Network 18 group is in place. At some point, and it could be likely very soon, but we don't know the exact date, this will begin to offer the kind of services that everybody has been looking for. It will change the paradigm. It will change the way we look at data, the way we look at media, the way we talk, the way we engage with the world, the way we transact, the way we learn. This 4G platform is going, it's a paradigm shift. बिल्कुल बिल्कुल। आपको बता दें कि 4G जो अभी गौतम बता रहे थे कि डेट तो थोड़ा छिपा के रखी जाती है, जब सारी तैयारी हो जाएगी तो हम बताएंगे। 4G में आप अपने स्मार्टफोन पर, अपने लैपटॉप पर सीमलेसली एक फुटबॉल मैच को भी देख सकेंगे। यानी आप कहीं जा रहे हैं, बस में खड़े होंगे तो बस में आप इम्तिहान की तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, बिजनेसमैन अपना शेयर के भाव कहाँ जा रहे हैं ये देख सकता है। ये एकदम से क्रांति हो जाएगी। आप सास बहू के सीरियल्स भी देख सकते हैं, एंड यू कैन वॉच दो सीरियल्स नॉट ओनली लाइव एज दे गेट स्ट्रीम्ड, बट ऑल्सो अगर आपने कुछ मिस किया तो उसको आगे पीछे जाके भी देख सकते हैं, पिछले हफ्ते का आप देख सकते हैं। ये भी इट इज ट्रूली अ पैराडाइम शिफ्ट। खाली सास बहू क्यों, गौतम और उमेश का ये जो डिस्कशन चल रहा है ये भी लोग बाद में देख सकते हैं खोल के कि अरे भाई 1 महीने बाद देख सकते हैं। आज तो उन्हें एक नियत टाइम पर देखना पड़ता है। जी, दैट्स राइट। तो इसको देखते हुए लगता है कि ये बिजनेस बहुत संभावनाओं वाला है, ये आगे बढ़ेगा। और 2 संभावनाओं वाले बिजनेस रिटेल और 4G, इसमें छलांग लगाई है रिलायंस ने। And these are the business drivers of the future. And as India becomes more and more service oriented, these business will serve the India of tomorrow. तो जैसा हमने कहा कि संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन अभी समय समाप्त हो रहा है। हम और गौतम फिर आपके पास आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।